नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में 2018 से लेकर 2023 तक लगभग 3 गुना ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस बढ़े हैं। शॉकिंगली 2024 में 22.68 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, जो हर आने वाले साल बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन 5 राज्यों में 75% साइबर क्राइम रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, इन शहरों में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड्स रिकॉर्ड किए गए। इनमें से ज्यादातर साइबर फ्रॉड्स बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरनेशनली ऑपरेट किए जाते हैं, जिसका मेन हब है गोल्डन ट्रायंगल में बसा केके पार्क। शॉकिंगली केके पार्क से ऑपरेट करने वाले लोग भारत, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया रीजन से वहां पे हजारों की संख्या में इलीगली लाए गए हैं, जिनके गोल्डन ट्रायंगल में पूरे शहर बसाए गए हैं, जिन्हें ऑपरेट करते हैं चाइना में बसे उनके शासक। तो आखिर किस तरह से भारत में युवा इनके बिछाए ट्रैप में फंस जाते हैं, कैसे उन्हें भारत से लाओस, म्यांमार और थाईलैंड में ले जाया जाता है और गुमराह करके इलीगली दूसरे देशों में भेजा जाता है, और आखिर ये पूरा इलीगल रैकेट काम कैसे करता है। नमस्कार, मैं मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। It's a story that began with promises of dream jobs and ended inside scam compounds in Myanmar. Hundreds of Indians were lured with promises of high-paying jobs. Instead, they were held captive. They were forced to scam people online. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग सभी स्ट्रीम्स के मिला के भारत में हर साल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर जॉब मार्केट में उतरते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 14.6%। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 से 25 साल के 40% और 25 से 29 साल के 20% बच्चों के पास कोई जॉब ही नहीं है, और जॉब है भी तो वो बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन को हम क्लियरली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कह सकते हैं, और देश में चल रहे इसी क्राइसिस का फायदा साइबर क्राइम फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एक्टिवली ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं अनएम्प्लॉयड लोगों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स ढूंढने से। इस पूरे स्कैम में 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है: फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। इनके एड कंटेंट में हाई पेइंग आईटी, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग जॉब्स का जिक्र होता है, जिसकी वैकेंसीज मुख्यतः थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया में होती है। ये लोग अपने एड्स में 50,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ सैलरी के साथ फ्री अकोमोडेशन, वीजा और टिकट्स ऑफर करते हैं। एल्गोरिदम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हीं बच्चों को ऐड दिखाता है जो 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, और मुख्यतः उन भारतीय राज्यों में से आते हैं जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। एक बार इन जॉब्स के लिए किसी ने अप्लाई कर दिया तो रिक्रूटर्स अपने सिंडिकेट में प्रोफेशनल एचआर फर्म की तरह ऑपरेट करते हैं। इनका काम है फर्जी इंटरव्यू और ऑफर लेटर देकर बच्चों को अपनी जाल में फंसाना, जिसमें हर लड़के को रिक्रूट करने के लिए इन्हें चाइनीज कंपनियों से 70,000 तक रुपए दिए जाते हैं। जैसा कि मुंबई मिरर के इस न्यूज आर्टिकल में आप देख सकते हो, अभी 25 फरवरी को एक दुबई बेस्ड इंडियन रिक्रूटर दाऊद मजहर बशीर अहमद को महाराष्ट्र साइबर नोडल सेल ने अरेस्ट किया, जो 700 से 800 डॉलर में बच्चों को म्यांमार के केके पार्क में चाइनीज कंपनियों को बेचता था। एक बार इंटरव्यू खत्म होके आपको कांग्रेचुलेशंस मैसेज के साथ ऑफर लेटर दिया जाता है, और यहाँ से इनका असली खेल शुरू होता है। 2 दिन में उन लड़कों को टूरिस्ट वीजा के साथ फ्री में थाईलैंड की प्लेन टिकट दी जाती है, और वहां पे फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। थाईलैंड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर लेने के लिए एक वैन आती है, और उस दिन उन्हें किसी 3 या 5 स्टार होटल में रखा जाता है। अब वैन में आते वक्त ही उनसे उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है। दूसरे दिन एक नई वैन से उन्हें उस होटल से पिकअप करके गन पॉइंट पर इलीगली बैकडोर से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में भेज दिया जाता है। इलीगल एंट्री करने की वजह से आप बिना किसी क्राइम किए म्यांमार में क्रिमिनल बन जाते हो, यानी अब वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। 12 से 13 घंटे में टोटल, मुझे याद है अभी भी, क्योंकि ये जो वो बोलते हैं ना कि ये नाइटमेयर था मेरा, डरावना सपना। 12 से 13 गाड़ी बदली गई है, फिर आखिर में एक रिवर तक लेके आ गया मैं। अब वो रिवर क्या है हमें पता नहीं है, और वहाँ पे 2 आर्मी के कपड़े वाले आ रहे, जो कि थे म्यांमार के आर्मी वाले, बंदूक लेके आ रहे हैं। हमें फटाफट बोट, एक छोटी सी नाव, मतलब मछुआरों की नाव होती है ना छोटी वाली, वो नाव में बिठाया जा रहा है। हमें सामान हमारे पैर में रखे जा रहे हैं,
नीचे पूरा गंदा है, पैर में रखना पड़ रहा है सामान, और हमें रिवर क्रॉस करके उस पार लेके जा रहे हैं। तब जाके पता चलता है कि हम इल्लीगल तरीके से म्यांमार के अंदर एंट्री हो गई। वो क्राइम बिना लोकल गवर्नेंस और पुलिस या मिलिट्री के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम म्यांमार के अंदर एंट्री होते हैं, हमें एक बहुत बड़े, मतलब समझ लो कम से कम 15 से 20 फीट का गेट होता है, वहाँ पे लेके जाके छोड़ देते हैं गेट के अंदर। गेट से एंट्री करने के बाद वो लोग उन्हें लेके जाते हैं एक्चुअल वर्क लोकेशन पे, जो बड़े बड़े वॉल कंपाउंड्स, हथियारबंद गार्ड्स और सीसीटीवी से प्रोटेक्टेड है। ये एरिया अपने आप में लगभग 520 एकड़ में फैला पूरा एक शहर है, जो म्यांमार के काइन स्टेट में बसा है, जिसे केके पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसकी रियल सैटेलाइट इमेज आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। यूएन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर केके पार्क जैसे कंपाउंड्स में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इलीगली यहाँ पे लाकर ट्रैप किया गया है, जिनसे दुनिया भर के लोगों के साथ मजबूरी में स्कैम कराया जाता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हो, मोई रिवर जो म्यांमार और थाईलैंड की बॉर्डर है, वहां पर 2019 में एक भी कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 2021, 2022, 23, 24 और अभी 25 तक वहां पे लगातार इलीगल सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिटी के कंस्ट्रक्शन का रिलेशन हम म्यांमार मिलिट्री कूप के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि 2021 में म्यांमार मिलिट्री वहां के गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है और 2021 से ही केके पार्क जैसे इलीगल सिटी कंस्ट्रक्शन को शुरुआत हुई। तो आखिर लाखों लोगों से किस तरह से मजबूरी में स्कैम करवाए जाते हैं, ये पूरा स्कैंडल किस तरह से ऑपरेट करता है, ये डिटेल में जानने से पहले गोल्डन ट्रायंगल के बारे में ब्रीफ में जानते हैं, ताकि आपको इस पूरे रीजन का थोड़ा इतिहास पता हो। गोल्डन ट्रायंगल साउथ ईस्ट एशिया रीजन में बसा माउंटेनियस एरिया है, जहां पे लाओस, म्यांमार और थाईलैंड इन 3 देशों का बॉर्डर आपस में मिलता है। इस एरिया का साइज है लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो रुआक और मेकोंग नदी के बीच आता है। यह एरिया आज तक के इतिहास में ड्रग्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत ही सुरक्षित और उनकी पसंदीदा जगह रही है। 1971 की बात है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर मार्शल ग्रीन पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपियम ट्रेड के लिए गोल्डन ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। 2022 तक अफगानिस्तान के बाद म्यांमार दुनिया का दूसरा बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर था, जहां पे 25% ग्लोबल ओपियम का प्रोडक्शन होता था। अभी 2023 के बाद म्यांमार ने ओपियम प्रोडक्शन में अफगानिस्तान को भी बाईपास कर दिया। गोल्डन ट्रायंगल एरिया पहाड़ों और घने जंगलों से भरा होने की वजह से यहाँ पे तीनों देशों का बॉर्डर कंट्रोल बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा मेकोंग और रुआक, ये 2 बड़ी नदियां इस एरिया से पास होती है, जो एक नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन रूट बनाती है। इस पूरे सिचुएशन की वजह से गोल्डन ट्रायंगल फ्रॉडस्टर्स को एक सेफ ग्राउंड प्रोवाइड करता है। इस पूरे एरिया में केके पार्क की तरह मियावाड़ी, श्वेकोक, लुकाकी, मोंगला ऐसे 50 से ज्यादा स्कैम कंपाउंड्स है, जहां पे इलीगल साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये स्कैम सेंटर ऑपरेट किस तरह से किए जाते हैं। तो केके पार्क जैसे कंपाउंड्स में मुख्यतः 4 तरीके के साइबर स्कैम किए जाते हैं। फर्स्ट, रोमांस और हनी ट्रैप स्कैम, जिसे पिग बुचरिंग भी कहा जाता है, जिसमें विक्टिम के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर डेटिंग ऐप के जरिए पहुंचा जाता है। दूसरा, क्रिप्टो स्कैम, इसमें विक्टिम को कोई फेक वेबसाइट या फिर किसी ऐप को डाउनलोड करके उसे वहां पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। थर्ड, कॉल सेंटर स्कैम, जिसे इम्पर्सोनेशन स्कैम भी कहा जाता है, जिसमें स्कैमर खुद को बैंक ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर बताकर पैनिक क्रिएट करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए फोर्स करते हैं। और फोर्थ, गैम्बलिंग और बेटिंग स्कैम। दुनिया भर के लोग इलीगली इस कंपाउंड के अंदर लाए जाते थे, जहां पे लाने के बाद पहले 15 दिन उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से कॉल पर बोलना है, किस तरह से चैटिंग करनी है, एक्सेट्रा। ये सभी चीजें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड थी, जिस तरह से उन्हें सिखाया गया है उसी पैटर्न को फॉलो करना था। 15 दिन के बाद उन्हें एक लड़की का प्रोफाइल दिया जाता था। उस प्रोफाइल से उन्हें रैंडमली 30 से लेकर 50 साल तक के लोगों को मैसेज करना था। वहां से भारत में वापस आए लोगों के इंटरव्यू में पता चला कि ऐसे प्रोफाइल से 10 फेक मैसेज भेजने के बाद 8 लोग मैसेज का रिप्लाई दे ही देते थे। उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके एक चाइनीज ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड करवाना ही इनका टास्क था, और ऐसे हर 3 दिन में एक क्लाइंट के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना जरूरी था। अगर किसी ने काम करने से मना किया या फिर अपना टास्क पूरा नहीं किया तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इवन 8-8 दिन खाना तक उन्हें नहीं दिया जाता था। कई दिनों तक ये पूरा टॉर्चर सहने के बाद सबको घर जाने के लिए एक ऑफर दिया जाता था। अगर आपको घर जाना है तो आपको $10,000 जमा करने होंगे, जो भारतीय रुपयों में होते हैं लगभग 9 से 10 लाख। अगर पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आपको दूसरे किसी कंपाउंड को बेच दिया जाएगा। केके पार्क जैसे कंपाउंड्स में फंसे कई लोग
उन्हें लाखों रुपए देकर वापस घर लौटे हैं। भारत ने ऑपरेशन सेफ रिटर्न लॉन्च करके लगभग 6,700 भारतीय लोगों को कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से भारत वापस लाया। लेकिन आज भी कई लोग उसी जाल में फंसे हुए जिसका एग्जैक्ट नंबर गवर्नमेंट को भी नहीं पता। जब वहां पे फंसे लोगों को भारत वापस लाया गया तो उनके घर खुशी का माहौल था। लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन से खत्म नहीं होगी, बल्कि ये एक शुरुआत है मॉडर्न स्लेवरी के खिलाफ एक जंग की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतनी आसानी से फॉरेन कंपनीज के जॉब ऑफर नहीं आते। यदि आपको कोई फॉरेन कंपनी जॉब ऑफर दे ही रही है और वो भी सिर्फ लिंक्डइन पर आपको ढूंढ के या सोशल मीडिया पर, तो तुरंत सचेत हो जाए, 99% ही फेक होगा, किसी को नहीं आता। क्योंकि हर देश की जो पहली प्रायोरिटी होती है अपने खुद के लोगों को जॉब देना। और आज जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, इमिग्रेंट्स को जॉब इतनी आसानी से नहीं कर रही। तो ऐसी क्या खूबी है आपने कि वो आपको वहां ले जाना चाह रहा है जब आप एक्सपीरियंस भी नहीं है, जब आप कोई बहुत बड़ा टैलेंट भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता। अगर आपको कभी भी अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स की एड दिखती है तो उन्हें वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी बदल देता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।